नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। राजसमंद में सांसद खेल महोत्सव में दिखा उत्साह, महिलाओं की भागीदारी को सांसद ने सराहा। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े पहुंचे बीकानेर, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में लिया भाग। बीकानेर में पूर्व पीएम अटल जी का जन्म दिवस मनाया, कलेक्ट्रेट में सुशासन दिवस के रूप में हुआ कार्यक्रम। बीकानेर के चर्च सभागार में हुआ विशेष प्रार्थना कार्यक्रम, क्रिसमस पर सांता क्लॉज बनकर बच्चों को बांटे उपहार। गंगोत्री से लाए गंगा जल को रामेश्वरम में अर्पित किया, धौलपुर के संत हरिगिरी महाराज के सानिध्य में हुआ आयोजन। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। राजसमंद में सांसद खेल महोत्सव के तीसरे दिन खेल मैदान में उत्साह और उमंग का माहौल देखने को मिला। सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने स्वयं खेल मैदान में पहुंचकर खिलाड़ियों के बीच रहकर उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने खिलाड़ियों से संवाद कर उनके खेल की प्रदर्शना की सराहना की और आगे भी निरंतर मेहनत कर जिले व प्रदेश का नाम रोशन करने का आह्वान किया। महिला खो खो प्रतियोगिता में टॉस करवाकर सांसद ने खेल का शुभारंभ किया। खेल शुरू होते ही मैदान तालियों की गड़गड़ाहट और खिलाड़ियों के जोश से गूंज उठा। महिला खिलाड़ियों ने बेहतरीन तालमेल, फुर्ती और खेल भावना का प्रदर्शन कर दर्शकों को रोमांचित कर दिया। सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने कहा कि खेल न केवल शारीरिक विकास का माध्यम है, बल्कि अनुशासन, टीम भावना और नेतृत्व क्षमता का भी विकसित करते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है और सांसद खेल महोत्सव जैसे आयोजनों से ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में छुपी हुई प्रतिभाओं को मंच मिल रहा है। सांसद ने महिला खिलाड़ियों की भागीदारी की विशेष रूप से सराहना करते हुए कहा कि आज की बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है और खेलों में भी प्रदेश व देश का गौरव बढ़ा रही है। तीसरे दिन के मुकाबलों में विभिन्न खेलों में रोमांचक संघर्ष देखने को मिला। खिलाड़ियों, दर्शकों और आयोजकों में भारी उत्साह नजर आया। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष जगदीश पालीवाल, सांसद खेल महोत्सव लोकसभा संयोजक व महामंत्री महेंद्र सिंह चौहान, व्यवस्था प्रमुख ओबीसी मोर्चा जिला अध्यक्ष जवाहर लाल जाट और अन्य भाजपा पदाधिकारी व खिलाड़ी उपस्थित थे। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने बीकानेर में महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में भाग लिया। नाल एयरपोर्ट पर उनका गार्ड ऑफ ऑनर के साथ स्वागत किया गया। समारोह के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने पर्यावरण चिंता जताई और कहा कि वातावरण में बदलाव आया है, बारिश अनियमित हो गई है, इसके लिए पेड़ लगाना जरूरी है। उन्होंने स्कूल, कॉलेज, दफ्तरों में पेड़ लगाने की अपील की। कहा कि राजस्थान की गर्मी कम करनी है तो पेड़ लगाओ। राज्यपाल ने कहा कि सभी कॉलेज और विश्वविद्यालय इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, जो बहुत जरूरी है। उन्होंने पर्यावरण संतुलन के लिए पेड़ लगाने पर जोर दिया। आज पर्यावरणावर सारे देश चिंतित आहे। तो निसर्ग बदलल्यासारखा वाटतो। पावसाळा देखील कधी मराठीत बोलायला हिंदी सर। ऐसा है कि पर्यावरण पे सभी देश चिंतित है, तो उससे निसर्ग का संतुलन भी थोड़ा बदल रहा है और बारिश भी कभी ज़्यादा आती, कभी कम आती और इसीलिए कहीं अकाल होता है तो कई जगह बहुत बारिश होगी, लोग बहुत परेशान भी होते। तो उसका संतुलन रहने के लिए पेड़ लगाने की ज़रूरत है। और मैं सभी और ये बोलता हूँ कि हर विश्वविद्यालय हो, कॉलेज हो, सरकारी कार्यालय हो, जहाँ जहाँ जगह होगी वहाँ सब पेड़ लगा दो। और राजस्थान की गर्मी कम करना है तो पेड़ ही कम कर सकता है, बाकी कोई नहीं। कारण छाँव पड़ी तो गर्मी कम होती है, तो इसे पेड़ लगाने की बहुत ज़रूरी है। और उन्होंने अभी सभी कॉलेज, विश्वविद्यालय ने वो प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद सर। अरावली को लेकर क्या कहेंगे सर? बीकानेर में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर कलेक्ट्रेट कार्यालय में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित की गई।
इसके बाद जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने अधिकारियों और कर्मचारियों को सुशासन की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को पुनः सुशासन के लिए शपथ दिलाई गई है, ताकि वे अपने कार्यों में पारदर्शिता और ईमानदारी को अपनाएं। इस कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों ने सुशासन की शपथ ली और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। आज माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर हम सब ने सुशासन दिवस मनाया गया है। उनके चित्र पर पुष्पांजलि के साथ हम सब ने ही सुशासन की शपथ ली है और सभी ने खुद को दोबारा जनता के और सरकार की सेवा के प्रति वापस समर्पित करा है। बीकानेर के चर्च सभागार में क्रिसमस डे के अवसर पर विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। ईसा मसीह के उपदेशों पर प्रकाश डाला गया और लोगों से प्रेम, क्षमा और भाईचारे की भावना से जीने की अपील की गई। चर्च परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया गया था, जिससे वातावरण भक्तिमय बना रहा। प्रार्थना सभा में ईसा मसीह के जीवन, उनके उपदेशों और मानवता के प्रति उनके संदेशों पर चर्चा की गई। प्रार्थना सभा के बाद बच्चों को सांता क्लॉज ने उपहार दिए, जिससे उनकी खुशियां दोगुनी हो गई। सभी ने पर्व को शांति और उत्साह के साथ मनाया और एक दूसरे को क्रिसमस की बधाई दी। कहते हैं हमारे मसीह समाज के लिए, हम सब के लिए आज बड़ा दिन है जिसमें लोग क्रिसमस मनाते हैं और इस दिन में हम लोग परमेश्वर के जन्मोत्सव को मनाते हैं और उसका एक संदेश है लोगों को जो हम देते हैं, वो ये कि पिता का पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया और उनके आने का कारण क्या था। वो सिर्फ इसलिए आए कि हर कोई, चाहे कोई भी क्यों ना, जो उस पर भरोसा करता है, विश्वास करता है, वो नाश नहीं होगा लेकिन वो एक अनंत जीवन को पाएगा। और उसने अपने पुत्र को इसलिए भी दिया कि हम जो परमेश्वर से, ईश्वर से दूर हो गए थे, हम उसके पुत्र कहलाए, हम उसकी बेटे और उसकी बेटियां कहलाएं और अपने जीवन को हम अपने ईश्वर को सौंप सकें और उसके लिए हम इस्तेमाल कर सकें। शुभ नाम और मैं रेवरेंड पैट्रिक कैरल जोसेफ, सेंट मार्क सीएनआई चर्च बीकानेर में प्रीस्ट इंचार्ज हूँ। धौलपुर में संत हरिगिरी महाराज ने रामेश्वरम में गंगोत्री से लाए गए गंगा जल को अर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि गंगा जल पवित्रता का प्रतीक है और नशा मुक्त जीवन के लिए प्रेरक है। उन्होंने भावनात्मक और धार्मिक नारे लगाते हुए लोगों को नशे से दूर रहने का संदेश दिया। हरिगिरी महाराज ने शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि कलाम ने सादगी और कड़ी मेहनत से विज्ञान और राष्ट्र के प्रति समर्पण दिखाया, जिससे युवाओं को प्रेरणा मिलती है। महाराज ने कहा कि शिक्षा एक शक्तिशाली उपकरण है जो व्यक्ति और राष्ट्र को बदल सकती है और एक मजबूत, न्यायपूर्ण और समृद्ध राष्ट्र के निर्माण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस कार्यक्रम में महाराज के शिष्य लालगिरी महाराज, भरतगिरी महाराज, जनवेद गिरी महाराज सहित सैकड़ों श्रद्धालु उपस्थित थे। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे बीबीसी राजस्थान प्राइम टाइम @9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और राजस्थान की हर ताज़ा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान को।